नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गागर में सागर वाली क्लास है, वो आपके सामने हम आपके सामने हाजिर हुए हैं क्योंकि हम आज एक पर्सन से आपको 3 या 4 क्वेश्चन हैं वो इसमें आपको एक क्लियर होंगे, तो आप वीडियो के अंत तक वो बने रहिए और क्वेश्चनों का जो आनंद है वो उठाइए। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें ताकि आगे आने जितनी भी जो कक्षाएं हैं उनको आप देख सको। चलिए अपना ज़्यादा समय बातों में व्यर्थ नहीं करते सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपना पहला प्रश्न आता है, गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब हुआ था? गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब हुआ था? आपके ऑप्शन है इसमें 1544 में, 1527 में, 1573 में और 1191 ईस्वी में। तो आपकी ऑप्शन देख के आप बताइए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? मालदेव और शेरशाह के बीच में। मालदेव शेरशाह के बीच में ये युद्ध है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। अगला अपना ऑप्शन है 1527। 1527 में क्या हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध वो हुआ था और ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगला अपना ऑप्शन है 1576। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर का जो सेनापति था मान सिंह के बीच में। और 1191 है इसमें। 1191 ईस्वी को तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध वो लड़ा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न आता है, सुवर्ण नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? सुवर्ण नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसलमेर को, जालौर को, जोधपुर को, उदयपुर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुवर्ण नगरी के उपनाम से जालौर को जाना जाता है। इसका जो है ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 3 ऑप्शन और अपने, तो जैसलमेर है, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है सवर्ण नगरी। यहाँ देखिए शब्दों का हेर फेर है। सवर्ण नगरी है वो जैसलमेर को कहा जाता है और सुवर्ण नगरी है वो जालौर को कहा जाता है और सवर्ण नगरी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। अगला अपना जोधपुर। जोधपुर को क्या कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी है वो किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन इसमें है नागदा में, आसोत्रा में, चौटन में, पाली में। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागदा। सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा में स्थित है। इसके अलावा और ऑप्शन को भी हम देखते हैं, उनका भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। आसोत्रा में क्या होता है? आसोत्रा में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? दूसरा मंदिर है वो आसोत्रा में, आसोत्रा यानी बाड़मेर में ये ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर बना हुआ है। चौटन में क्या है? चौटन में सुइया मेला लगता है। सुइया मेला कहाँ पर लगता है? चौटन में लगता है। पाली में क्या होता है? पाली में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं जो कि मथाई नदी के ऊपर
मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी पर ये जो नदी के किनारे हैं, ये जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो बना हुआ नदी के किनारे। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत वो किस सैनिक छावनी से हुई थी? 3 जून 1857 को जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत वो कौन सी सैनिक छावनी से हुई थी? तो आपके ऑप्शन है नसीराबाद से, नीमच से, कोटा से, हरिनपुरा से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो है जो 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? नीमच से हुई थी। इसका जो वह आंसर है तो इसका राइट आंसर है। अब 3 ऑप्शन और इसमें नसीराबाद है, यहाँ पर क्रांति वो की शुरुआत कब हुई थी? तो नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत है वो हुई थी। और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ये क्रांति की शुरुआत वहां पर हुई थी। कोटा है, कोटा से क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर और सिटी 15 अक्टूबर 1857 को कोटा से क्रांति की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर आता है एरिनपुरा में हुई थी 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में जो क्रांति की शुरुआत है वो हुई थी। और एरिनपुरा छावनी से ही चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया गया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो एरिनपुरा छावनी से लगा था। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है विजय कटकेतु की जो उपाधि है वो किस राजा ने धारण की थी? आपके ऑप्शन इसमें राणा कुंभा ने, राज सिंह ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, सूरजमल जाट ने। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका है राज सिंह ने विजय कटकाती की जो उपाधि है वो धारण की थी। राज सिंह ने विजय कटकेतु की जो उपाधि वो धारण की थी। जो बे ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो राणा कुंभा है इसने कौन कौन सी उपाधि वो धारण की थी? तो राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, इसके अलावा हाल गुरु, चाप गुरु आदि जो उपाधियां इन्होंने धारण की थी। राणोरासा ही राणा कुंभा की उपाधि है। अब आते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी उन्होंने। राय पिथौरा, इसके अलावा दल पुंगल, इसके अलावा भारतेश्वर की जो उपाधि है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने धारण की थी। दल पुंगल का मतलब है युद्ध में। इसके बाद में सूरजमल जाट है वो जाटों का प्लेटो के नाम से इसको जाना जाता है। जाटों का प्लेटो या जाटों के अफलातून के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है तमंचा शाही सिक्का है वो राजपूताना की किस रियासत में चलता था? तमंचा शाही सिक्का वो राजपूताना की किस रियासत में चलता था? आपके ऑप्शन हैं जयपुर में, धौलपुर में, झालावाड़ में, मेवाड़ में। तो तमंचा शाही जो सिक्का है वो कौन सी रियासत में चलता था? वो चलता था आपकी धौलपुर रियासत में। जो वह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब जयपुर में कौन कौन से सिक्के चलते थे? जयपुर में चलता था झाड़शाही सिक्का वो जयपुर में चलता था। इसके अलावा रसकपुर चलता था। इसके अलावा मोहम्मद शाही सिक्का वो जयपुर में चलता था। मोहम्मद शाही सिक्का जयपुर में चलता था। इसके अलावा हाली जो सिक्का वो भी जयपुर में चलता था। इसके अलावा जो आप अपन देखते हैं झालावाड़ में चलता था मदन शाही। इसके अलावा पृथ्वी शाही सिक्के ये झालावाड़ में चलते थे। पृथ्वी शाही सिक्के ये चलते थे आपके झालावाड़ में। मेवाड़ में कौन से चलते थे? मेवाड़ में चलता था एलसी,
इसके अलावा ढींगला, इसके अलावा बिलाड़ी, बिलाड़ी, इसके अलावा चलता था स्वरूप शाही, एक और चलता था यहाँ पे स्वरूप शाही सिक्का, ये भी कहाँ चलता था, मेवाड़ में चलता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है, बाणगंगा नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता वो स्थित है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा सभ्यता पर, बेराट सभ्यता पर, मणेश्वर सभ्यता में, गरदड़ा सभ्यता पर। बाणगंगा नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? बाणगंगा नदी के किनारे पर है वो कौन सी सभ्यता है आपकी? बेराट सभ्यता स्थित है। तो बाणगंगा नदी के किनारे पर बेराट सभ्यता वो स्थित है। आपका जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 3 ऑप्शन और अपन देखते हैं, उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है ये? घग्गर नदी के किनारे पर, घग्गर नदी के किनारे पर। फिर आता है गणेश्वर सभ्यता है, ये कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। कांतली नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी। इसके बाद होता है गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा जो सभ्यता है वो है छाजा नदी के किनारे पर, ये सभ्यता वो स्थित है। छाजा नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है? आपकी गरदड़ा सभ्यता है वो छाजा नदी के किनारे पर स्थित है। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है, राजस्थान का गेरीबाल्डी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इसमें, सूर्यमल मिश्रण को, मोहनोत नैणसी को, दुर्गादास राठौड़ को, दामोदर लाल व्यास को। तो राजस्थान का जो गेरीबाल्डी है वो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 3 ऑप्शन और भी हैं, इसको हम देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण को क्या कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण है वो राजस्थान का राज्य कवि है। राज्य कवि कौन है राजस्थान के? सूर्यमल मिश्रण। मोहनोत नैणसी को अब राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को अबुल फजल। इसके बाद में आता है दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का जो लौह पुरुष है वो कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है, रणथंभौर दुर्ग में जोहर वो कब हुआ था? आपके ऑप्शन है इसमें, 1301 ईस्वी को, 1303 ईस्वी को, 1308 ईस्वी को, 1311 ईस्वी को। तो रणथंभौर दुर्ग में जो जोहर है हुआ था 1301 ईस्वी में। रणथंभौर दुर्ग में जो जोहर है वो हुआ था, और जो जोहर हुआ था वो हमीर और रानी रंगदेवी के, हमीर ने क्या किया था? केसरिया किया था, और रानी रंगदेवी ने क्या किया था? जोहर किया था। हमीर ने क्या किया था? केसरी किया था, और रानी रंगदेवी ने जोहर वो किया था। ये भी जो पर्सन है वो कई बार पूछ लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग में जो जोहर वो किसने किया था, कौन सी रानी ने किया था? तो मैंने आपके इसके आंसर वो मैंने बता दिया आपको। अब 1303 में हुआ था चित्तौड़गढ़ में। 1303 में कौन से दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया था रतन सिंह और पद्मनी ने। रतन सिंह और पद्मनी ने। पद्मिनी। इसके बाद में आता 1308। 1308 में हुआ था सिवाना में। 1308 में किस में हुआ था? कौन से दुर्ग में हुआ था? सिवाना दुर्ग में हुआ था। और यहाँ पर जो जोहर हुआ था केसरिया किया था यहाँ पे शीतल ने, और उसकी रानी थी मेणादे ने। मेणादे ने क्या किया था? जोहर किया था। उसके बाद में आता 1311। 1311 में हुआ था जालोर में। जालोर में जो जोहर वो हुआ था, और यहाँ पर कानड़ देव और जैतल देव के नेतृत्व में जो जोहर वो हुआ था। तो ये जो तीनों जो ये सन है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था। पहले सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर 1301 ईस्वी में। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में। उसके बाद में किया था सिवाना दुर्ग पर, उस पर किया था 1308 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में किया था 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन
खिलजी के जो अभियान है उनका जो क्रम है वो बताइए। अभी हाल की जो एग्जाम हुई थी, सेकंड ग्रेड की री एग्जाम हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, गोरा बादल है वो किसके सेना नायक थे? आपके ऑप्शन है इसमें राव रतन सिंह के, उदय सिंह के, परमर्दी देव चंदेल के, राव मालदेव के। तो गोरा बादल है वो राव रतन सिंह के क्या थे? सेना नायक थे। इसका जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद में आता है उदय सिंह। उदय सिंह के जो सेनापति वो कौन कौन थे? तो उदय सिंह के सेनापति थे जयमल पत्ता। जयमल और पत्ता है वो उदय सिंह के क्या थे? सेना नायक थे, पत्ता। इसके बाद में आता आपका परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल के जो सेना नायक है वो थे हाला और उदल। हाला और उदल वो किसके सेना नायक थे? परमर्दी देव चंदेल के थे। फिर आता है राव मालदेव। राव मालदेव के जो सेना नायक है वो थे आपके जेता और कुंपा। जेता व कुंपा किसके थे सेना नायक? ये थे आपके राव मालदेव के। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है, तो इस प्रकार से अपनी पूरी स्लाइड है वो खत्म हो चुकी है। तो आपके सामने मैंने नागर में सागर वाला जो क्लास है वो आपके सामने पेश की है। मैंने एक पर्सन के साथ जो 4 क्वेश्चन है वो आपको बताए हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए पर्सनों के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और अपना जो अध्ययन है वो करते रहिए।